परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी शेयर करूँगा। गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य उन्होंने पूछा कि गुरुजी, जीवन का मूल्य क्या है। तो महात्मा बुद्ध जी ने शांति से शिष्य की बात सुनी और अपने शिष्य को एक चमकता हुआ पत्थर देते हुए बोले, जा पुत्र, इसकी कीमत पूछ के आओ। शिष्य अपने गुरुजी की बात मानते हुए वहाँ से निकलता है बाजार की तरफ और सबसे पहले वह एक सब्जी वाले की दुकान पे पहुँचता है। वहाँ जाके वह पूछता है कि महाजन, इस पत्थर की कीमत क्या है। तो महाजन कहते हैं कि मैं इसके बदले तुम्हें कुछ फ्रूट्स दे सकता हूँ, आप उन्हें ले जा सकते हैं और ये पत्थर मुझे दे सकते हैं। लेकिन शिष्य ने उनकी बात नहीं मानी और वहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं। आगे निकलते ही उसे एक लोहार की दुकान मिलती है। लोहार की दुकान पर जाके पूछता है कि महाजन, इस पत्थर की कीमत क्या है। तो महाजन जी कहते हैं कि मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ लोहे की वस्तुएं दे सकता हूँ और ये पत्थर इसके बदले में आपको मुझे देना होगा। लेकिन शिष्य उनकी भी बात न मानकर थोड़े आगे निकल जाते हैं। थोड़े आगे निकलने के बाद उन्हें एक सुनार की दुकान मिलती है। सुनार की दुकान पर जाते ही सुनार उनसे बोलता है कि यह इतना बेशकीमती पत्थर आप मिला कहाँ से, मैं आपको इसके 50 लाख रुपये दे सकता हूँ। लेकिन शिष्य ने उनकी बात नहीं मानी तो सुनार ने उसकी कीमत 2 करोड़ रुपये तक लगा दी। लेकिन शिष्य ने फिर उसकी बात ना मानी और वहाँ से आगे चल देता है। आगे चलते चलते उसे एक जौहरी या फिर हीरे परखने वाले की दुकान में मिलती है। वहाँ जाके वह इस पत्थर को दिखाता है। तो जौहरी पहले तो एक लाल कपड़ा नीचे बिछाता है और फिर उसके ऊपर उस पत्थर को रखता है, फिर उसे प्रणाम करता है और उसकी परिक्रमा भी करता है। परिक्रमा करने के बाद वह शिष्य से बोलता है कि तुम्हें यह बेशकीमती पत्थर मिला कहाँ से, इसको तो पूरे राज्य को बेचने के बाद भी इसकी कीमत नहीं चुका जा सकती। शिष्य जौहरी की बात बड़े गौर से सुनता है। जौहरी कहता है कि यह मामूली पत्थर नहीं है, यह है रूबी, जिसकी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। पूरे राज्य को बेचने के बाद भी इसकी कीमत नहीं चुका जा सकती। यह रूबी है, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। शिष्य जौहरी की बात सुनकर वापस अपने गुरुजी के पास आ जाता है और उनको सारी बात बताता है। फिर महात्मा बुद्ध शिष्य कहते हैं कि जिस तरह रूबी बेशकीमती है, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी बेशकीमती है। पर ध्यान रहे कि सामने वाला अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी समझ से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी वैल्यू नहीं समझता है। इस चीज़ को हम इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जैक मा, जो कि अली बाबा कंपनी के संस्थापक हैं, उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार दाखिला देने से मना कर दिया। नौकरी के लिए भी मैं 30 से ज़्यादा बार ठुकराए गई, मगर जैक मा ने अपनी निगाह में अपनी कीमत कभी भी कम नहीं होने दी। दोस्तों, मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि आपको आंकने की कोशिश करने वाले हज़ारों मूर्ख हैं। आप उन मूर्खों के साथ नहीं चलना है। आपको अपनी कीमत खुद पहचानना है और आगे बढ़ते जाना है। आपकी अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुँचोगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।